हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए तभी है जब आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट लवर हो सकते हैं, या कोई ऐसा जिसमें आप रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं और क्यों फ़ील करते हैं, जो भी वो फ़ील करते हैं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। King of Chalices, the Green Man. Two of Wands, Seven of Chalices, and the Sun. Okay. So Two of Wands है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी को ये फील हो रहा है कि उनके ड्रीम्स अब उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि ये सोचते हैं कि कहीं ये ड्रीम्स अचानक से किसी वहम में ना बदल जाए। लाइक ये जो किंग ऑफ चैलिसेस वाला कार्ड है, ये दर्शाता है किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मैच्योर है। ये जल्दी घबराते नहीं हैं और इन्हें हमेशा पता होता है कि ठीक क्या है, ठीक नहीं है क्या। बट इस पॉइंट पे ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या वो आगे बढ़ सकते हैं। लाइक जब ये पर्सन आपसे मिला था तो इन्हें लगा था कि वो उस पर्सन से मिल रहे हैं जो उनका सोलमेट होगा, जो उनका लाइफ पार्टनर होगा। बट देन धीरे धीरे उन्हें याद आने लगा कि वो किन मजबूरियों में बंधे हुए हैं। इट्स लाइक ये जो किंग ऑफ चैलिसेस वाला कार्ड है, ये एक ऐसे पर्सन को शो कर सकता है जो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था जिस समय आप मिले, या किसी एक्स के साथ ये किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थे। मे बी हो सकता है ये डिवोर्स हो, या कोई और सिचुएशन भी हो सकती है, या मे बी ये पर्सन मैरिड था और हो सकता है इन्होंने कुछ केसेस में ये बात आपको बताई भी ना हो, या हो सकता है बताई हो। बट इन एनी केस उनका ध्यान था द ग्रीन मैन को अचीव करने में, आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट करने में। बट उन्हें डेफिनेटली ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स ने उनके साथ कोई इनजस्टिस किया है। उन्हें एक परफेक्ट पर्सन से मिलाया जो कि उनके ड्रीम्स का ही हिस्सा हो, जैसे जो कि उनका ही हिस्सा हो, जो उनकी सोल का पीस हो, जो कहीं खो गया था और उन्हें वापस मिला। पर मिला भी तो ऐसे टाइम पे जहाँ वो उसे वापस पा नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते, और जो कुछ भी है उन्हें उसी के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो किंग ऑफ चैलिसेस बहुत ज़्यादा सोच रहा था एंड वो इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज है आपके और उनके फ्यूचर को लेके। बट एट द सेम टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों के बीच स्पेशल है और ज़रूर वर्क करेगा। आई थिंक ये पर्सन किसी फैंटेसी में रहता है आजकल, जहाँ पे आप दोनों साथ हैं और मैरिड है एंड आपका एक फ्यूचर है साथ में। और उन्हें लगता है कि जिस तरीके से आप दोनों के बीच एक बॉन्ड है, ये एक पॉसिबिलिटी है और वो चाहें तो इसे अचीव कर सकते हैं। पर फिर वो देखते हैं कि उनके रास्ते में कितने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। तो ये एक अजीब ही तरीके की फीलिंग है, अजीब तरीके का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो इन्हें लगता है कि वो बिल्कुल क्लोज़ है आपके क्लोज़ आने के, और कभी ना कभी तो आप दोनों साथ होंगे ही। द सन ज़रूर बाहर आएगा और खुशियाँ उन्हें ज़रूर मिलेगी। पर फिर सेवन ऑफ चैलिसेस के साथ जब ये गौर से देखते हैं तो इन्हें लगता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं, ये बस एक इल्यूजन है, क्योंकि वो अपने ऑब्स्टेकल्स में से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, कभी आपके क्लोज नहीं आ पाएंगे, कभी आप दोनों शादी नहीं कर पाएंगे और ये ड्रीम बस वैसे ही रह जाएगा। सो टू ऑफ वॉन्ड्स
आपके बारे में दर्शाता है। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है तो बस दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाता है, या आपके बारे में ही सोचते रह जाते हैं, और इन्हें लगता है कि आप ही उन्हें खुशी दे सकते हैं, आप उनकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज़ आपका प्रेजेंट होना ही उन्हें काफ़ी पॉजिटिव बना देता है। और ये पॉजिटिविटी आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी, आप दोनों को बहुत दूर तक लेके जाएगी। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद कोई रास्ता वो ढूंढ ही लेंगे, बट फिर वहीं आकर ये खड़े हो जाते हैं जब दिमाग इन्हें याद दिलाता है कि वो कितने ज़्यादा हेल्पलेस है इस सिचुएशन में। ओके, सो वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते। नॉट लाइक कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है, पर किंग ऑफ चैलिसेस उन लोगों में से है जो किसी को अपसेट करने के पहले बहुत सोचता है। इट्स लाइक हो सकता है कि ये सिंपली एक ऐसा पर्सन हो जो हर चीज़ को अपने फैमिली मेम्बर के ओपिनियन से ही करता है, और इस केस में उन्हें लगता है कि वो अपने अकॉर्डिंग नहीं सोच सकते। अगर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग फ़ैसले लिए तो हर कोई खुश नहीं होगा और वो अकेले पड़ जाएंगे। सो इट्स लाइक ये पर्सन कोई रास्ता ढूंढ रहा है जिसमें हर कोई खुश रहे, और वो भी, एंड ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये अभी तक आपसे वापस कांटेक्ट नहीं कर पाए। इन्होंने आपको वापस अप्रोच नहीं किया है, हालांकि सोचते आपके ही बारे में है ये दिन रात, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि द सन को ये मिस करते हैं। इन्हें ये यूं ही नहीं मिला था, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आए थे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, 3 of Wands, 10 of Wands, the High Priestess, Queen of Pentacles and Page of Wands. Okay. So हमारे पास है 3 of Wands। ऐसा लगता है कि ये सोचते रहते हैं कि क्या वो ये जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके साथ कोई फ्यूचर है भी उनका या नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जब से ये अकेले हैं तब से इन्हें हेल्पलेस सा महसूस होता है। इन्हें लगता है कि ये कोई बर्डन कैरी नहीं कर सकते, और ये बर्डन उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। ये जो अकेली जर्नी है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई है। ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन ये भी फील कर रहा है जैसे कि आप उन्हें उनसे ज़्यादा जानते हैं, आप जैसे उनका माइंड पढ़ लेते हैं, जैसे कि आप उनके सोलमेट हो। सो ये आपको बहुत मिस्टीरियस भी समझते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आप ये कैसे करते हैं, आप कैसे उनके लिए इतने परफेक्ट हो सकते हैं। सो ये जो आपका मिस्टीरियस साइड है जो उन्हें समझ नहीं आता, वो उन्हें और भी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो भी इन्हें आपके बारे में हर वक्त सोचने पे मजबूर करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो जानते हैं आप प्रैक्टिकल हैं और आप एक्सक्यूज़ेस एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर वो वाकई में कुछ रियल चाहते हैं आपके साथ, तो उन्हें कोई ऐसा प्रॉमिस करना पड़ेगा जिस पे आप भरोसा कर सकें। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो उन्हें पता है कि आप एक डेडिकेटेड और लॉयल लवर हैं, एंड वो किसी चीज़ को लेके कंप्लेन नहीं कर सकते। जब बात आपकी आती है तो आपने उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र किया जो आप कर सकते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रियल्म। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं। ओके, ये जो आपकी सोल है वो आपको गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे आप अकेले नहीं हैं। सो अकेला मत फील कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि जो भी आपने किया उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन
उन्होंने क्रिएट की है, सो उन्हें ही इससे डील करना पड़ेगा। फ़िलहाल आपका काम बस इतना है कि आप खुद को हील करें, बिकॉज़ आप काफ़ी टायर्ड नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी डन नज़र आ रहे हैं। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।